अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से पुनः साधना करते करते आज 1284 दिन हो गए। तारीख 13 मई सन 2025, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। हमारे जितने साधक हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे कि आखिर हम साधना कर क्यों रहे हैं। साधना समझने के लिए किया जा रहा है। अपने इंद्रियों को, उनके विषयों को, विषयों के कर्मों को रोकने के लिए, अपने बस में करने के लिए साधना कर रहे हैं। मैं बता भी चुका हूं आप लोगों को कि साधना का मतलब ही होता है अपने बस में करना। संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है, या यूं कहें कि दुख का जड़ क्या है, तो उत्तर में है कि हमारा अपना शरीर ही, शरीर की इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग, उनके कर्म। जिस समय में हम जिस इंद्रिय का प्रयोग करते हैं, हम उसे देखकर, जानकर और समझ करके प्रयोग नहीं करते, जिसका परिणाम ये होता है कि जब कर्म के बाद कर्म का परिणाम जब सामने आने लगता है तो हम चिल्लाते हैं, बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा दुख। दुख का जड़ ही शरीर है, और शरीर में ही 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इसके ऊपर सूक्ष्म शरीर, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सब इसी शरीर में ही है, शरीर से बाहर कुछ नहीं। तो शरीर रूपी दुख से सदैव के लिए छूटने का उपाय हम लोग कर रहे हैं सहज में। सहज में हम अपने शरीर रूपी दुख से मुक्त कैसे हो सकते हैं। तो श्वास को हम लोगों ने जो देखा, श्वास पर मन, चंचल मन आकर के एकाग्र हुआ, यानी अंग्रेजी में कहते हैं कंसंट्रेट हुआ। जब हम लगातार देखें, तब पहली बार जब हम सुनते हैं कि अपने मन को अपने श्वास पर केंद्रित करिए, एकाग्र करिए, स्थिर करिए, तो यही मन बहुत बड़ा भय लेकर के सामने खड़ा होता है कि अरे, श्वास पर मन केंद्र एकाग्र कैसे होगा। ये पहले प्रश्न कर देता है। ये तो हवा के भी
तेज गति से चलने वाला मन, चंचल मन, इस श्वास पर एकाग्र कैसे होगा? लेकिन जब आप अभ्यास करते हैं रगड़ करके मन को, और बार बार मन श्वास को देखता है, तो जो भीतर में ख्यालों, यादों, स्मरणों का भीड़ है, उस भीड़ से धीरे 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 मन श्वास पर एक जगह आकर के केंद्रित होने लगता है। सारे स्मरण, ख्याल, स्मृति एकदम छंटने लगते हैं। और कहा भी गया कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से हुई। चंदन बड़ा शीतल होता है, ठंडा होता है, लेकिन जब बार बार उसको घिसेंगे तो निश्चित है कि उसी चंदन में से आग निकलने लगता है, ऐसा कहा जाता है। कहने वाला प्रयोग किया होगा तभी कहा होगा, अन्यथा नहीं कहेगा। इसी तरह से आप भी अतिशय रगड़ करिए कि मन को श्वास पर एकाग्र करना है। श्वास हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, और साधन ही नहीं है, एक विषय भी है, और उस विषय का उपभोग भी है। और एक तत्व भी है। जब हम मन को श्वास पर एकाग्र करते हैं कि श्वास को बार बार देखिए, तो जब पहली बार देखा जाता है कि श्वास को देखिए, तब मन कहता है कि श्वास कैसे दिखाई देगा? तो उसका उत्तर है महसूस करना। जैसे वर्तमान में पंखा चल रहा, हर 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 की आवाज आ रही है। अगर इस पंखे के हर हर की आवाज तब तक सफल नहीं है जब तक वह मेरे शरीर को स्पर्श ना करे। मेरे शरीर को स्पर्श कर रहा है, इसलिए हम समझ रहे हैं कि पंखा ठीक चल रहा है। और यही पंखा अगर चल रहा है और उसमें हवा हमारे शरीर को स्पर्श नहीं कर रहा है, महसूस नहीं करा रहा है, तो हम समझेंगे कि यह बीमार है। ऐसे ही जब श्वास को हम महसूस करते हैं, तब महसूस होता है कि वास्तव में ये जो श्वास है, ये श्वास मेरे से अलग है और दिखाई भी देता है। दिखाई भी देता है और अलग भी है, क्योंकि दिखाई जो देता है वह दृश्य होता है, और देखने वाला जो होता है वह दृष्टा होता है। तो हम लोग श्वास को दृष्टा भाव में देखने का अभ्यास किया, तो श्वास अलग हो गया। फिर देखा गया कि श्वास में क्या क्या मिल रहा है, यानी क्या क्या और महसूस कराता है। तो उसमें देखिए, महसूस कराता है सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल। ये 6 चीजें मोटी मोटी हमको महसूस कराती है। कौन? हमारा अपना श्वास। श्वास के माध्यम से जो और कुछ हमें महसूस होता है, उसे हम देखते हैं। अब इसमें शरीर जो सबसे बड़ा दुख का कारण है, तो हम इसमें आसक्त हैं शरीर में। तो जब शरीर में आसक्त हैं, तो देखिए, जब हमें सुगंध आता है तो हम आसक्त हो जाते हैं, सुगंध को ग्रहण करने लगते हैं। क्या सुगंध आ रहा है। और जब हम, हाँ साहब आइए, जब हम
सुगंध को ग्रहण करने लगते हैं, इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम शरीर में आसक्त हैं, और शरीर में आसक्त हैं तो अब हमारी जो नाक इंद्री है वो अपने स्वाद में, सुगंध के स्वाद में वह आसक्त है, और वही आसक्ति अनादिकाल तक के लिए दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि सुगंध कितनी देर ठहरेगा। और जब दुर्गंध आता है तो हम भागने लगते हैं, क्योंकि दुर्गंध के समय यही नाक हमारी हमको परेशान कर डालती है, हम स्थिर नहीं रह पाते। तो शरीर की आसक्ति हमको मिटाना है, इसको धूल धूसरित करना है ज्ञान से, जानकारी से, अनुभव से, और महसूस करते हुए हमें उस चीज को महसूस करना है जो इन सब को महसूस कर रहा है। तो जब तक हम शरीर और शरीर के इंद्रियों के विषयों से जो आसक्ति लिए बैठे हैं, इनको अनासक्ति में नहीं बदलेंगे, तब तक ये हमें दुख के गर्त में ही ले जाएंगे। और दूसरी बात यह कि शरीर में जो मैं हूं, तो मैं और शरीर के बीच में जो मध्यस्थता करने वाला है वो हमारा श्वास है, यानी कि वायु तत्व। आप भोजन बिना कई घंटों तक रह लेंगे, पानी के बिना आप कई घंटों तक रह लेंगे, नींद के बिना भी जो है आप कई घंटा रह लेंगे, लेकिन क्या श्वास के बिना भी आप रह पाएंगे? इसका मतलब है कि मैं और मेरे शरीर के बीच में जो मध्यस्थता कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, वह मेरा श्वास है। इसलिए हमारे ऋषि महर्षि पहले बहुत सी साधनों पर रिसर्च किए कि आखिर मन को एकाग्र कैसे किया जाए, जिसके वजह से मूल तत्व समझ में आए। तो खोज करते 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 अनेकों प्रकार के खोज हुए, अनेकों ऋषियों ने अपने अपने क्षेत्र में अनेकों प्रकार से खोज करते 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 एक दिशा पकड़े कि श्वास ही जीवन है और जीवन ही श्वास है। यानी दो वस्तुओं को एक में जोड़ने का जो काम कर रहा है लाशा का, वो है मेरा श्वास। मैं और प्रकृति के बीच में जोड़ने का काम यही हमारा प्रकृति ही कर रहा है, लेकिन वायु तत्व है, श्वास है। और इसी श्वास से हमें अपने आप को मुक्त करना है, क्योंकि यही मेरे शरीर से मुझे आसक्त किए हुए है, और इसी को हम अपने से अलग होकर के देख नहीं पाते हैं। अब अगर हम अपने ही दुख से मुक्त होना चाहते हैं, जो सभी दुखों का मूल जड़ है शरीर, और शरीर में जो आसक्ति है, इसी आसक्ति को अनासक्ति में बदल करके जो तत्व जैसा है उसे वैसे लौटा करके जो मूल तत्व है, निज तत्व जैसा है वैसे ही रह जाना है। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, जीव जब मुक्त हो जाता है तब कहाँ रहता है, या मुक्त हो जाएगा तो कहाँ रहेगा? उसका उदाहरण हमने 2-3 वीडियो में पहले भी बता चुका हूं और आज भी बता दे रहा हूं। नींद के समय में आप कहाँ रहते हो? जब आप नींद को पढ़ोगे तभी इस चीज को समझ पाओ। अभी शरीर में रहते रहते नींद को तो पढ़ो, और नींद को आप पढ़ नहीं पाते हो कि नींद आती कैसे है। जब सब कुछ आप रोक देते हो तभी आपको नींद आती है। आप पैर से चलना रोक देते हो,
हाथ से कुछ करना रोक देते हो, मुंह से बोलना रोक देते हो, आंख से देखना रोकते हो, कान से सुनना रोकते हो, दांत से चबाना रोकते हो, जीभ से स्वाद लेना या बोलना आप रोकते हो, और भीतर से कल्पना भी आप मन से कुछ ख्याल नहीं करते हो, उसको भी रोकते हो, चित्त से कुछ किसी प्रकार का अनुसंधान नहीं करते हो, उसको रोकते हो, बुद्धि में कुछ निश्चय नहीं करते हो, तो अपने आप में ही रुका हुआ है। तो जब सब कुछ रोकने के बाद आपको नींद आती है, तो यहां तो मोक्ष प्राप्त करना यानी सदैव के लिए दुखों से छूटना है। और सदैव जो दुख का कारण है, सदैव से जो चला रहा है, वह है शरीर। शरीर है तो इंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं तो उनका विषय, उनका भोग आपको देना है, और वही आप हम करते चले आ रहे थे। आज तक मैं भी इसी में फंसा हुआ था। वो तो धन्य है हमारे सुज्ञ जीव, हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा, हमारे भक्त, हमारे विद्वज्जन, हमारे समाज के एक समझदार अंग। जो समझदार अंग हैं, उन्हीं लोगों ने हम लोगों को समझदारी लाने के लिए जो ज्ञान दिया, जो आचरण में उतारने के लिए प्रेरणा दिया, साधना दिया, मैं उनका ऋणी हूं। और वही उन्हीं लोगों का आचरण मैं करके मैं इस लेवल पे पहुंचा। मैं जहां हूं, मेरे से ऊपर जितने भी सुज्ञ जीव हैं, जहां भी अपना जो योगदान समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने आप के लिए दे रहे हैं, मैं उन सब का ऋणी हूं। क्योंकि उन लोगों ने मुझे अपने कैपेसिटी यानी जो उनके पास क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार मुझे जो उन्होंने सहयोग दिया है, मैं उन सब का ऋणी हूं। मैं आपका भी ऋणी हूं, क्योंकि आप भी कुछ न कुछ सहयोग मेरा कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब भी अपने आप को सिर्फ जानने का प्रयास करिए कि आखिर मैं हूं कौन। और जिस दिन मैं अपने आप को जानने में सफल हो जाऊंगा, समझ लीजिए कि जीवन ही धन्य हो गया। और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आप सभी लोगों को साधना के माध्यम से सहज रूप में आप अपने आप को कैसे समझ पाएं, इन्हीं सब चरित्रों का व्याख्या मैं करूं, ताकि आपकी समझदारी बढ़े। जो कर्म आप कर रहे हैं, उस कर्म को करने से पहले पहले उसको देखिए, जानिए, समझिए। करने लायक है तो करिए, नहीं करने लायक हो उसको वहीं रोक दीजिए। बिना उस किसी भी कर्म को रोके आप अपने तक पहुंच नहीं पाएंगे कि आखिर मैं हूं कौन। इसीलिए महापुरुषों का वाक्य है, गीता जो लोग पढ़ते हैं उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि 10 द्वाराणि संयम्य, 10 इंद्रियों को संयमित करो। क्योंकि जब तक आप शरीर में रहोगे तब तक इंद्रियां रहेंगी, ये शरीर रहेगा, बस इसका सदुपयोग दुरुपयोग जानना है। दुरुपयोग ना होने पावे इसलिए कि मन खिन्न होगा, दुखी होगा, पीड़ित होगा, फिर वो अगला जन्म धारण करवाएगा। इसी शरीर में रहते रहते इसी शरीर और शरीर की इंद्रियों का सदुपयोग करिए, जिससे मैं स्वयं भी अपने आप में जैसा हूं वहां स्थिर रह सकूं, मेरा शरीर अपने आप में स्वस्थ रहे, और शरीर के माध्यम से जिनका भी सहयोग मेरे शरीर के लिए मुझे मिला हो, उनको किसी प्रकार से आप आज से उनको कष्ट ना होने पाए, उनको पीड़ा ना होने पाए। हम किसी की पीड़ा नहीं बन सकते, कि हम किसी का सुख नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश करें कि मेरे द्वारा मेरे पास बैठे हुए जो जीव हैं उनको किसी भी प्रकार से कष्ट ना हो, क्योंकि सब कुछ छोड़ना है। इसलिए पहले से तैयारी किए रहिए। जो कुछ आपके पास है वो आपका है नहीं, वो तो समाज का है, प्रकृति का है और परिवार का है, शरीर का है, इंद्रियों का है, आपका कुछ है। आप तो बिल्कुल शुद्ध हो, कोई मिलावट नहीं, आप स्थिर हो, कोई चंचलता नहीं, आप शांत हो, कोई अशांति चित्त में नहीं, और एक रस हो, इसमें भी नहीं है कि कोई इफ बट है।
मतलब कोई नीचा कोई ऊंचा ऐसा भी नहीं है। वहां तो एकदम एक रस हो, वो किसी भी, चाहे चींटी के शरीर में हो चाहे आप मनुष्य के शरीर में। चींटी से लेकर के मनुष्य तक जितने चलते फिरते जीव हैं, वो चलने वाला चलाने वाला शरीर को, जो ड्राइवर है उस शरीर में, वो आप ही जैसा है। बशर्ते उसने कर्म करके संस्कार जो लिया है, उसी संस्कारानुसार वह कर्म धारण करके, यानी शरीर को धारण करके वह अपने कर्म का फल भोग रहा है। अब यहाँ हमें अपने शरीर को, अपने शरीर के इंद्रियों को, उनके कर्मों को रोकना है, एकदम स्थिर कर देना है कि इससे कर्म होने ही ना पाए, और अगर हो भी तो सतर्कता रहे, सावधानी रहे कि अच्छा हो, ताकि अन्य लोगों को काम आए। मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अन्य लोगों को उसका लाभ चाहिए। जो लोग मुक्त नहीं होना चाहते हैं, शरीर में आसक्त हैं, शरीर को ही सब कुछ मान करके काम कर रहे हैं, उनको तो उसका लाभ मिलना चाहिए। और जब उनको भी ये लगेगा कि नहीं, ये शरीर ही दुख का घर है और इसी से हमें मुक्त होना है, तो फिर उनको इसी ज्ञान के अनुसार, चाहे वो आज कर लें, चाहे 1 लाख जन्म लेकर के तब आए, चाहे 84 लाख जोनियां भोग करके आए, आना तो पड़ेगा। बिना त्याग किए आप अपने आप को समझ नहीं पाएंगे। एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, सदगुरु कबीर कहते हैं, एक एक विषय पर आप चिंतन करो, मनन करो, मंथन करो, और जो समझ में आए, अगर समझ में आ रहा है कि नहीं यही दुख का कारण है, तो उसको परित्याग करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किसी संत महापुरुषों के पास जाइए। मैं स्पष्ट नाम लेकर के कह रहा हूं और किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, सिर्फ संत महापुरुषों के पास जाइए और उनसे समझने का प्रयास करिए कि मैं अपने आप को कैसे जान पाऊं, मैं कैसे अपने आप में स्थिर रह पाऊं। वो ज्ञान मुझे दीजिए, वो आचरण मेरे से करवाइए, जिससे मैं अपने आप का परिचय कर सकूं। क्योंकि संत महात्माओं के अलावा सभी लोग शरीर में आ सकते हैं, और शरीर की आसक्ति को मिटाने के लिए नाना प्रकार के उपाय करते हैं। भूख मिटाने, शरीर में आ सकते हैं, शरीर में भूख लगेगा, तो भूख को मिटाने के लिए भोजन चाहिए, प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए, नींद बुझाने के लिए जो है बिस्तर चाहिए। माने जिस भी चीज में आ सकता है वो तो शरीर से ही आ सकता है, और शरीर में आ सकता है कि इंद्रियां हैं, इंद्रियों की आसक्ति रहेगी, सुख दुख भोगेंगे ही। इसलिए उनको उसका लाभ मिलना चाहिए, यानी सुकून की जिंदगी वो जी सके। आप एक वृक्ष हैं, यानी संत एक बट वृक्ष हैं, जिसके नीचे सभी जीव आकर के छहाते हैं। छहाने का मतलब शांति लेते हैं, क्योंकि संत खुद बट वृक्ष है, मतलब खुद छाया है, खुद अपने आप के लिए छाया है, खुद अपने आप में शीतल है, ठंडा है, कोई कर्म नहीं कर रहा है, और कर्मों को संयमित करते हुए अपने आप में जब तक प्रारब्ध रहेगा, शरीर में रहेंगे, भोजन करना ही है, लेकिन डट के नहीं खाएंगे, गले से ऊपर नहीं खाएंगे, बस शरीर को उतने देंगे जितने से शरीर रूपी प्रारब्ध चल सके, या प्रारब्ध रूपी शरीर जब तक चल सके, बस उतना ही शरीर को देना है। नींद भी उतना ही लेना है जिससे कि शरीर स्वस्थ रह सके। शरीर को पानी भी उतना ही देना है जिससे कि पेट भारी ना महसूस हो, नसें तनाव में ना हो, आलस्य निद्रा जमुहाई ना आए। चेतना जैसी हमारी है एक रस की, उसी तरह से बनी। इसलिए हम लोग जो साधना कर रहे हैं, श्वास को देख रहे हैं, श्वास तो पहली सीढ़ी है अंदर जाने के लिए, और आखिरी मंजिल है स्व को स्व में स्थित कर देना। यानी मैं जैसा हूं, अपने आप में शुद्ध, स्थिर, शांत और एक रस की स्थिति जैसी है, वैसे ही एकदम बने रहना, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तरित भिद्यते। ये वाक्य स्वामी शंकराचार्य जी का है, और भक्ति के बारे में बताए कि पूज्येषु अनुरागो भक्ति। पूज्य वही है जो मुझसे अपने आप से परिचय करा सके, वह मेरे लिए पूज्य है। जो मुझे अपने आप से दूर करा दे,
वो पूज्य हो ही नहीं सकता है। पूज्य वही है जो स्वयं मैं जैसा हूं उसको यथावत दिखा दे, जना दे, समझा दे और जैसा मैं हूं वैसे करा दे। और जब मैं उस स्थिति में, अपने आप की स्थिति में स्थिर हो सकूं, वह स्थिति लाने के लिए उनका, पूज्य लोगों का, संत गुरुजनों का सेवा, स्मरण, चिंतन, उनके वाक्य का अक्षरशः पालन करते हुए धीरे 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 इसी शरीर में रहते हुए मैं जैसा हूं वैसे अपने आप को देख सकूं, जान सकूं, समझ सकूं और वही मैं हो सकूं। इसी का आचरण हम लोगों को करना है। साधना का परिपक्वता तभी है जब मैं अपने आप में बिल्कुल स्थिर हो सकूं।